आई डोंट सी इफ यू कैन डू एनीथिंग वैल्यू इफ यू डोंट ऑफेंड समवन। मतलब अगर आपने कोई वैल्यूएबल काम करा है तो कुछ लोग उस काम के अगेंस्ट जरूर होंगे। नो वन इज परफेक्ट, दैट इज वाई पेंसिल्स हैज इरेजर्स। बट कुछ काम हिस्ट्री में उस इंक के साथ लिखे जाते हैं जो कुछ टाइम तक छुपाए तो जा सकते हैं पर मिटाए कभी नहीं जा सकते। हमेशा कहानी से जुड़ा हुआ असली सच उस कहानी के असली किरदार ही जानते हैं। एंड आज की कहानी है मदर टेरेसा। सेंट मदर टेरेसा, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, हम्बलनेस की डेफिनेशन बोले जाने वाली मदर टेरेसा। हर एक बच्चे को स्कूल टाइम से लेकर आज तक अगर ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस का पाठ कभी भी पढ़ाया गया है तो उस कहानी में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल मदर टेरेसा ही रही है। कोई भी स्कूल, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज जहां भी ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, हम्बलनेस के इमोशंस की थोड़ी भी गुंजाइश होगी वहां पर आपको मदर टेरेसा की एक फोटो जरूर टंगी मिल जाएगी। पर ह्यूमैनिटी की आइडल बोले जाने वाली मदर टेरेसा पे भी कुछ ऐसे दाग लगे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि सच में नो वन इज परफेक्ट। अगर आप इंसान हैं तो आपने कभी ना कभी एंड कहीं ना कहीं गलत जरूर करा होगा। बस फर्क इस बात का पड़ता है कि कहां और कितना। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में एक अल्बेनियन फैमिली में। बट बाद में उन्होंने अपनी बर्थ डेट को चेंज करके उसे 27 अगस्त 1910 कर दिया था। उनका कहना था कि उनका असली जन्म 27 अगस्त 1910 को हुआ है जिस दिन उन्हें बैप्टाइज करा गया था। बैप्टाइज मतलब जब क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं होली वाटर पीकर। एंड मदर टेरेसा का असली नाम मदर टेरेसा भी नहीं था। ऑब्वियस है, कोई भी पेरेंट अपनी बेटी का नाम मदर तो नहीं रखेंगे, तो उनका असली नाम था एनजी गोंजा। एनजीजी अपने पेरेंट्स की सबसे यंगेस्ट डॉटर थी एंड उनके फादर की डेथ हो गई थी 1919 में जब एनजीजी सिर्फ 8 साल की थी। एनजीजी को मिशनरीज की स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, खासकर मिशनरीज ऑफ बंगाल की स्टोरीज एनजीजी को बहुत ही फैसिनेट करती थी। मिशनरीज उन्हें बोला जाता है जब एक रिलीजियस ग्रुप के लोग किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर नीडेड लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज लाइक एजुकेशन, फेथ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड एक्सेट्रा। एनजीजी मिशनरीज की इन स्टोरी से इतनी ज्यादा फैसिनेटेड थी कि उस लड़की ने 12 साल की एज में ही अपने रिलीजन को पूरी तरह अपनी लाइफ सौंप कर अपनी लाइफ पूरी तरह अपने रिलीजन को देने का फाइनल डिसीजन बना लिया था। एंड एनजीजी का डिसीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऑन 5 अगस्त 1928 सिर्फ 18 साल की एज में एनजीजी ने पूरी तरीके से अपना घर छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनी लाइफ पूरी तरीके से डिवोट कर दी। और उस दिन के बाद एनजीजी अपनी मदर एंड अपनी सिस्टर से लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिली। एनजीजी अपनी फैमिली को छोड़कर इंडिया आई 1929 में एंड सीधा पहुंची दार्जिलिंग, जहां पर उन्होंने बंगाली सीखी एंड एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू करा। यहां भी एनजीजी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नीडेड लोगों की कुछ बेसिक हेल्प करा करती थी, लाइक मेडिकल हेल्प, राशन में हेल्प, गरीब बच्चों को अलग से पढ़ाना एंड कुछ और बेसिक हेल्प्स। पढ़ाने के साथ साथ सभी काम करते हुए एनजीजी ने अपनी पहली रिलीजियस ओथ ली 24 मई 1931 में, जहां उन्होंने नाम चूज करा टेरेसी लेसियस का। बट ये नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ था, तो एनजीजी ने इसी नाम का फ्रेंच वर्जन चूज करा जो कि था टेरेसा, जो बाद में जाकर बना मदर टेरेसा। 1931 से 1944 तक मदर टेरेसा ने लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल जो कि था ईस्टर्न कैलकाटा में, वहां पर एक नॉर्मल नन टीचर की तरह ही सर्व करा। एंड यही वो स्कूल था जहां पर मदर टेरेसा ने अपनी लाइफ के 29 ईयर्स सर्व करे। मदर टेरेसा को अपना टीचिंग प्रोफेशन खासा पसंद था, बट वो हमेशा अपने आसपास की गरीबी एंड दुख दर्द को देखकर बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। एंड उन्हीं सालों में बंगाल में लाखों लोग मारे गए थे बंगाल फेमाइन में। एंड बंगाल की सिचुएशन उन सालों में बहुत ही दर्दनाक हो गई थी। बंगाल में पॉवर्टी और भुखमरी अपने पीक पर थी एंड ये सब मदर टेरेसा से देखा नहीं गया। एक ट्रेन ट्रेवल करते हुए मदर टेरेसा को एक इनर वॉइस आई। जीसस ने उन्हें कहा कि अब उनकी बाकी की लाइफ नीडेड और गरीब लोगों को डेडिकेटेड रहेगी। ऐसा मदर टेरेसा के एक हैंड रिटन लेटर में लिखा है जिसे बोला गया है द कॉल विद इन द कॉल। एंड इन 1946 मदर टेरेसा ने अपने स्कूल से रिजाइन दिया एंड अपना पहला चैरिटी मिशनरी फाउंडेशन ओपन करा। मदर टेरेसा ने अपने रेजिग्नेशन में यह लिखा कि अब मुझे इस कॉन्वेंट स्कूल की इजी लाइफ को छोड़कर गरीबों की मदद करनी है उनके बीच ही रहकर, एंड ऐसा मुझे जीसस क्राइस्ट ने करने को बोला है। जोसेफ लैंडफोर्ड अपने लेटर में लिखते हैं कि नो वन नोज कि सिस्टर टेरेसा मदर टेरेसा कब बन गई। 1946 में ही मदर टेरेसा ने अपने कॉन्वेंट स्कूल की यूनिफॉर्म को रिप्लेस करा था उस लेजेंडरी यूनिफॉर्म के साथ जो कि थी वो व्हाइट साड़ी विद 2 ब्लू स्ट्राइप्स। एंड 1946 में ही मदर टेरेसा ने इंडियन सिटीजनशिप भी ली थी।
1948 में मदर टेरेसा अपना मिशनरी का काम स्टार्ट करते ही कुछ महीनों के लिए पटना भी गई थी मेडिकल ट्रीटमेंट का काम सीखने। पटना से वापस आते ही मदर टेरेसा को कुछ और फीमेल कैंडिडेट्स ने ज्वाइन करा एंड मदर टेरेसा एंड इन फीमेल कैंडिडेट्स ने जो फाउंडेशन रन करी, जो मिशन रन करा, उस मिशन का नाम इन लोगों ने दिया पुअरेस्ट अमंग दी पुअर का। अपनी मिशनरी सर्विसेज के बारे में मदर टेरेसा ने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि उन मिशनरी सर्विसेज का पहला साल इतना ज्यादा टफ था कि मदर टेरेसा एंड उन फीमेल कैंडिडेट्स को अपने खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ी थी। उन्होंने ये भी लिखा कि जीसस क्राइस्ट मुझे ये दिन इसलिए दिखा रहा है कि मैं उन लोगों का दुख एंड दर्द ठीक से समझ सकूं जो कि गरीबी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हेल्थ एंड बेसिक नीड जैसी चीजों के लिए भी मजबूर हैं। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा के इस मिशनरी फाउंडेशन को वेटिकन परमिशन मिल गई थी, जिसकी वजह से अब यह फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रूव्ड फाउंडेशन है जो कि हेल्प कर सकती है ऑल द नेकेड्स, ब्लाइंड्स, लिपर, क्रिपर्स एंड ऑल द नीडेड एंड गरीब लोगों की हु फील्स अनवांटेड, अनलव्ड, अनकेयर्ड अमंग द सोसाइटी। मतलब गरीबी, भूखमरी एंड बीमारी से कलकत्ता में जितने भी लोग सफर कर रहे हैं उन लोगों का ख्याल रखने के लिए मदर टेरेसा का मिशनरी ऑफ चैरिटी अवेलेबल था। 1952 में मदर टेरेसा ने इन्हीं सर्विसेज के लिए अपना पहला होम केयर भी ओपन करा जो कि था एक हिंदू टेंपल, जिस जगह का नाम रखा गया निर्मल हृदय, जहां पर सभी गरीब, बीमार और पिछड़े लोगों को लाया जाता था जिन्हें ह्यूमैनिटी एंड ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स। और यहां लाकर लोगों की सेवा करी जाती थी, लोगों का ट्रीटमेंट करा जाता था, लोगों से प्यार करा जाता था। मदर टेरेसा ने पूरे कलकत्ता में फ्री मेडिकल क्लिनिक्स भी खुलवाए जहां पेशेंट्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते थे। इसके बाद मदर टेरेसा ने 1955 तक बच्चों की सेवा करना भी स्टार्ट कर दिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया निर्मल शिशु भवन। एंड अब मदर टेरेसा का नाम इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा, जिसकी वजह से ज्यादा लोग मदर टेरेसा के मिशन के साथ जुड़ने लगे एंड मदर टेरेसा को दुनिया के हर कोने से डोनेशंस ऑफर होने लगी, जिन डोनेशंस की वजह से मदर टेरेसा को 1960 में चैरिटी ब्रदर नाम की भी एक एसोसिएशन ओपन करनी पड़ी और उन्हीं डोनेशंस के बेस पर मदर टेरेसा पूरे वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए निकल पड़ी। 1960s तक मदर टेरेसा की सर्विसेज ऑर्फनेजेस, लीपर हाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में तो थे ही, बट 1960s तक मदर टेरेसा ये सर्विसेज इंडिया के बाहर लेकर भी पहुंची। 1965 वेनेजुला, 1968 ऑस्ट्रिया एंड इटली एंड बाय 1970 यूनाइटेड स्टेट्स, एशिया एंड यूरोप की दर्जनों कंट्रीज में मदर टेरेसा के ये मिशनरी ऑफ चैरिटीज अब थे। 1997 तक चैरिटी ऑफ मिशनरी जो कि स्टार्ट हुआ था सिर्फ 13 सिस्टर्स के साथ, 1997 तक वो काउंट पहुंच गया था 4000 सिस्टर्स तक एंड अब पूरी दुनिया में 4000 नन्स एंड कई हजार लोग मदर टेरेसा के इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर रहे थे। बाय 2007 चैरिटी ऑफ ब्रदर्स जो एसोसिएशन बनी थी फॉर डोनेशन, अब इस एसोसिएशन में डायरेक्टली 450 से ज्यादा एसोसिएशन कनेक्टेड थी एंड बाय 2007 वर्ल्ड वाइड 5000 से ज्यादा नन्स, 6000 से ज्यादा मिशन, स्कूल, ऑर्फनेजेस चैरिटी ऑफ मिशनरीज चला रहे थे वर्ल्ड की 120 कंट्रीज में। मदर टेरेसा का नाम वर्ल्ड की मोस्ट आइडल ह्यूमन बीइंग की लिस्ट में टॉप पर था और मदर टेरेसा के इन कामों को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत में एंड दुनिया भर में उन्हें दुनिया के महानतम पुरस्कारों से नवाजा भी गया। 1979 में नोबेल प्राइज, 1980 में भारत रत्न, 1983 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1985 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, 1993 में ऑर्डर ऑफ स्माइल और 2002 में ऑनरी कैनेडियन सिटीजनशिप। कैनेडियन सिटीजनशिप का अवार्ड दुनिया में सिर्फ 6 ही लोगों के पास है, जिसमें से एक अब मदर टेरेसा भी थी। यही नहीं, इंडिया में जो 5 रुपए का सिक्का इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी मदर टेरेसा के रिकॉर्ड में ही हुआ था। मदर टेरेसा की डेथ 1997 में ही हो गई थी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी 100वीं सालगिरह पर उन्हें रिगार्ड करने के लिए इंडिया में ऑन 28 अगस्त 2010 को 5 रुपए का सिक्का इंट्रोड्यूस करा था। एक लेडी जिसे ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल कहा गया, जिसे दुनिया में नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। तो क्यों कुछ लोगों ने ऐसी लेडी के लिए भी फंडामेंटलिस्ट, फ्रॉड, डर्टी, ग्रीडी जैसे शब्दों का यूज करा? मदर टेरेसा पूरी दुनिया की नजरों में एक ऐसी एक्टिविस्ट थी जो उन लोगों की मदद के लिए सामने आई जिन लोगों से पूरी दुनिया ने मुंह ही मोड़ लिया था। बट क्या सच में मदर टेरेसा उन सभी दबे पिछड़े लोगों की हेल्प कर रही थी, या वो हेल्प एक शील्ड थी लोगों को दिखाने के लिए? एंड इस बात का जवाब तो वही लोग अच्छे से दे सकते हैं जिन लोगों ने मदर टेरेसा के साथ
उनके इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम करा हो। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट थे आरोप चटर्जी, जिन्होंने खुद से जाकर मदर टेरेसा के इन मिशनरीज में काम करा, इन मिशनरीज की रियलिटी जानने के लिए। चटर्जी की इन्वेस्टिगेशन के बेस पर दो ब्रिटिश भाइयों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम था हेल्स एंजल। चटर्जी के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इन मिशनरीज की रियलिटी जानने के लिए या तो इन मिशनरीज में वॉलंटरली सर्व करा या फिर डॉक्टर बनकर इन मिशनरीज में एंटर करा। कोई भी इंडिविजुअल बिना नन्स की परमिशन के किसी भी केयर हाउस में एंटर नहीं कर सकता था। इन्हीं सब लोगों में एक थे रॉबिन फिक्स, जिन्होंने मदर टेरेसा के इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में अलग अलग टाइम पर सर्व करा, अलग अलग लोकेशंस पर, इंक्लूडिंग कैलकाटा। एंड उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इन मिशनरीज ऑर्फनेजेस एंड केयर हाउसेस में लोगों के ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को टॉर्चर करा जा रहा है, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं मदर टेरेसा के इन मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में। रॉबिन की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इन सभी केयर हाउसेस को, ऑर्फनेजेस को एंड इन सेंटर्स को वहां रह रही सिस्टर्स एंड नन्स ही रन कर रही थी, जिन्हें किसी भी तरह की कोई मेडिकल नॉलेज नहीं थी। ये नन्स एंड सिस्टर्स अपने अकॉर्डिंग ही किसी भी बीमारी के लिए पेशेंट को कोई भी दवाई दे रही थी। रॉबिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में यह भी लिखा कि खुद उसने 10 से ज्यादा लोगों को, जिन लोगों को एक्सट्रीम फीवर था, सिस्टर एंड नन्स उस एक्सट्रीम फीवर को पैरासीटामोल से ठीक करने की कोशिश कर रही थी। एंड जब बाद में डॉक्टर्स की विजिट हुई तो उन सभी पेशेंट्स का मलेरिया डिटेक्ट हुआ एंड उसमें से 3 पेशेंट लेट मेडिकल अटेंशन होने की वजह से रॉबिन के सामने मरे। रॉबिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह भी मेंशन करा कि यह सब कुछ इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा के कहने पर ही हो रहा था। मदर टेरेसा की कमांड थी कि इन मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में जितने भी पेशेंट्स आए हैं वो पेशेंट्स कम ना हो, बल्कि उन पेशेंट्स की पॉपुलेशन सिर्फ बढ़े, ना कि कम हो। रॉबिन ने इन सभी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की केयर हाउसेस एंड ऑर्फनेजेस की हाइजीन कंडीशंस को भी हाईलाइट करा। रॉबिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में मेंशन करा कि जिन ऑर्फनेजेस एंड केयर हाउसेस से उन्हें एक्सपेक्टेशन थी लव की, केयर की, ह्यूमैनिटी की एंड एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की, वहीं पर उन्हें इन सभी ऑर्फनेजेस एंड केयर हाउसेस की सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट मिली। एंड इन सभी ऑर्फनेजेस, केयर हाउसेस एंड मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की जो कंडीशन थी वो वर्स्ट से भी बदतर थी। गंदे एंड कभी ना साफ हुए बेड्स, खून से सने पेशेंट्स के कपड़े, गंदी पुरानी बैंडेजेस, हर तरफ ब्लड एंड फ्लैशेस एंड बिल्कुल भी ना बर्दाश्त होने वाली गंदी स्मेल। और इन सभी चीजों के लिए रॉबिन ने डायरेक्टली ब्लेम करा मदर टेरेसा को। मैरी ल्यूडॉन भी एक वॉलंटियर थी जिन्होंने लोगों की हेल्प करने के लिए मदर टेरेसा के इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में वॉलंटियरली एंट्री ली। मैरी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में मेंशन करा इन सभी मिशनरीज ऑफ चैरिटी में एंड केयर हाउसेज में इंजेक्शन की सिरिंज को भी चेंज नहीं करा जाता है, बल्कि उन सिरिंज को सिर्फ ठंडे पानी से धोकर दोबारा रीयूज कर लिया जाता है। और कैंसर पेशेंट्स को भी इन केयर हाउसेज में सिर्फ एस्पिरिन से क्योर करने की कोशिश होती है। बिल्कुल सिमिलर तरह की डिटेल्स बहुत सारे वॉलंटियर्स ने मदर टेरेसा के इन मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के बारे में बताई हैं। इन सभी सिमिलैरिटीज के साथ साथ एक और कॉमन डिटेल थी सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। सभी लोगों ने यह क्लियरली मेंशन करा था कि इन मिशनरीज में, केयर हाउसेज में, ऑर्फनेजेस में जो भी करा जा रहा है वो डायरेक्टली मदर टेरेसा के इंस्ट्रक्शंस पर ही करा जा रहा है। एंड इस बात को प्रूव करा था 2013 की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में, जिसमें 96% लिटरेचर खुद मदर टेरेसा की लिखी हुई थी, जिसमें मदर टेरेसा ने इन सभी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को हाउसेज ऑफ डाइंग के नाम से मेंशन करा था। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मदर टेरेसा के ये ऑर्डर्स थे कि जितने भी लोग इन केयर हाउसेज में, ऑर्फनेजेस में, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में मरने वाले हों, उन सबको बैप्टाइज करा जाए, मींस उन सभी को क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करा दी जाए। मरने से पहले हर एक इंडिविजुअल से नन्स के थ्रू पूछा जाता था कि डू यू वांट अ टिकट टू हेवन। एंड जो लोग मना कर देते थे उनके माथे को ठंडा करने के नाम पर उनके फोरहेड पे एक गीली पट्टी रखी जाती थी एंड पट्टी रखने के बाद बैप्टाइजिंग वर्ड्स धीरे धीरे बोले जाते थे। मिशनरीज केयर हाउसेस के अंदर की सिचुएशंस के अलावा मदर टेरेसा के रिलेशंस जिन लोगों के साथ थे, उन रिलेशंस के बेस पर भी मदर टेरेसा को बहुत ही क्रिटिसाइज करा गया। मदर टेरेसा के अच्छे रिलेशंस थे अल्बेनिया के प्रेसिडेंट एनवर हेक्सा के साथ। यह वही प्रेसिडेंट था जिसने अपनी कंट्री में सभी रिलीजन्स को बैन कर दिया था एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। यही नहीं, हेक्सा को बाकी रिलीजन से इतनी ज्यादा नफरत थी कि फास्ट एंड रमजान के टाइम पर हिंदूज एंड मुस्लिम्स को पूरे अल्बेनिया में फूड और ड्रिंक्स ऑफर करी जाती थी। हेक्सा ने अल्बेनिया में एक डाइटरी लॉ बनाया था जिसके अकॉर्डिंग अल्बेनिया के हर पर्सन को पोर्क यानी सुअर एंड अल्कोहल
लेना मैंडेटरी था, जहां ये दोनों ही चीजें मुस्लिम कम्युनिटी में क्राइम मानी जाती हैं। और जो भी इन डाइटरी लॉज को मानने से इनकार करता था उसे पब्लिकली स्टेट का एनिमी घोषित कर दिया जाता था। मदर टेरेसा की चैरिटी ब्रदर्स एसोसिएशन में एक और नाम था जो मदर टेरेसा को मिलियंस में डोनेशंस दिया करता था, जिसका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। मैक्सवेल एक ब्रिटिश पब्लिशर था जिसके ऊपर 450 मिलियन यूरो का फ्रॉड केस था, जो फ्रॉड मैक्सवेल ने अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय फंड से किया था। मदर टेरेसा का एक और डोनेटर था जिसका नाम था चार्ल्स कैंटिंग, एंड इस डोनेटर ने भी मदर टेरेसा के चैरिटी ब्रदर्स एसोसिएशन में मिलियंस की डोनेशन करी थी। कैंटिंग ने मदर टेरेसा को अपना प्राइवेट जेट भी दिया हुआ था। जब भी मदर टेरेसा को यूएस आना होता या ट्रेवल करना होता, मदर टेरेसा कैंटिंग का वही प्राइवेट जेट यूज करा करती थी। याद होगी दोस्तों आपको मदर टेरेसा की वो लाइन कि मुझे जीसस के ऑर्डर्स है कि मुझे इन गरीबों के बीच में रहकर ही इन गरीबों की सेवा करनी है, जिससे कि मैं इनका दुख और दर्द सही तरीके से समझ सकूं। यही दुख और दर्द समझने वाली मदर टेरेसा कुछ ही सालों बाद पूरे दुख और दर्द के साथ प्राइवेट जेट्स में ट्रेवल करती थी। मदर टेरेसा के रिलेशंस इंडिया की कांग्रेस पार्टी के साथ भी बहुत ही अच्छे थे, स्पेशली इंदिरा गांधी जी के साथ। एंड शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि मदर टेरेसा की असली रियलिटी इतने सालों तक इंडिया में लोगों के सामने नहीं आई। मदर टेरेसा के रिलेशंस बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फिगर्स के साथ रहे, मर्डरर्स, फ्रॉड, डिक्टेटर्स, क्रिमिनल्स, बट एक चीज थी जो इन सभी लोगों में कॉमन थी, दैट दे ऑल वर रिच। 2017 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी पब्लिश करा वियतनाम बैंक का, जिस वियतनाम बैंक की मदर टेरेसा सबसे बड़ी क्लाइंट थी। एंड मदर टेरेसा की चैरिटी के नाम पर उस टाइम पर जो बैंक में मदर टेरेसा के नाम पर अमाउंट था वो था 10 बिलियन से भी ज्यादा। वियतनाम बैंक के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर मदर टेरेसा इस अमाउंट को उस बैंक से निकाल लेती तो वो बैंक कुछ ही दिनों बाद बैंकरप्ट हो जाता। इन सभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मदर टेरेसा सिर्फ दिखाने के लिए एंड नाम के लिए इन सभी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को रन कर रही थी। मिशनरीज के नाम पर जो अमाउंट चैरिटी ब्रदर एसोसिएशन में हर साल डोनेशन के नाम पर आता था उसे मेजर करा गया था 30 मिलियन से भी ज्यादा। एंड इस डोनेशन का क्या यूज हुआ ये कभी भी मदर टेरेसा की साइड से रिवील नहीं करा गया। और इसी की वजह से मदर टेरेसा पर उस टाइम पर डोनेशन फ्रॉड्स के भी एलिगेशंस लगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी हाईलाइट हुआ कि कुछ कंट्रीज में ऐसे मिशन ऑफ चैरिटी हाउसेज हैं जहां पर एक भी पेशेंट नहीं है, एंड उन केयर हाउसेज में लोगों को सिर्फ कैथलिक बनाए जाने का काम होता है, जिसका एक प्रूफ सामने आया पापुआ ने जुनियू नाम की एक जगह से, जहां पर मदर टेरेसा के उस मिशनरी ऑफ चैरिटी केयर हाउस में एक भी पेशेंट नहीं था, एंड वहां पर सिर्फ लोगों को क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवाने का काम करा जा रहा था। मदर टेरेसा पर उस देश के हिंदुओं ने भी इल्जाम लगाए जिस देश ने उस एक बेसिक नन को सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बनाया। यस, इंडियन हिंदूज ने भी मदर टेरेसा पर ये एलिगेशंस लगाए कि बंगाल में एंड कैलकाटा में जितने भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी केयर हाउसेज हैं वहां पर हिंदुओं को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करा जा रहा है। लोगों का कहना था कि मदर टेरेसा पेन और सफरिंग को क्योर करने की बजाय उसे ग्लोरीफाई करने का काम करती थी। तो दोस्तों ये थी फैक्टफुल स्टोरी हमारी प्यारी मदर टेरेसा की। गुड और बैड आप खुद ही डिसाइड कीजिए। हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द कंटेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।